हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ केमिकल एजुकेटर्स। पिछले क्लोरीनेशन क्लास में हम ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग की चर्चा कर ली थी। आज स्टार्ट करते हैं हमारा स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल का। उसके बाद किसका करेंगे, स्क्वायर प्लानर का। स्प्लिटिंग सिर्फ डायग्राम में दिखाऊंगा, इसको बाद में समझाऊंगा। और लीनियर, ट्राइगोनल प्लानर और बहुत सारे क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का पहले लेते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका क्या आएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो वीक फील्ड लिगैंड के लिए आपका क्या आएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के लिए आपका आएगा स्क्वायर प्लानर, ठीक है। जो वीक फील्ड लिगैंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो, ये आपका लिगैंड का टाइप नहीं है। दिस इज नॉट द टाइप ऑफ एनी लिगैंड, ठीक है। इस तरह का लिगैंड आपको नहीं मिलेगा कि वीक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। लिगैंड का ये टाइप नहीं है। ये क्या है आपका, दिस इज ओनली द बिहेवियर ऑफ लिगैंड फॉर डिफरेंट मेटल्स, ठीक है। मैंने आपको यह समझाया था पिछले क्लास में कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि पी आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेटल के ऊपर, मीन्स उसका ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका इस टाइप का लिगैंड आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि वीक फील्ड लिगैंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या होगा। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका वीक स्ट्रॉन्ग कभी दिखाता ही नहीं। एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब यह है कि इसका डेल्टा उससे ज़्यादा, इसका एक सीरीज है, वो डेल्टा जो होगा वो पी से ज़्यादा होगा, कम होगा, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आते हैं अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्या होगा आपका, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता हूं मैं। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपका क्या होगा, I- Br-। मैं सिर्फ कुछ कुछ लिख रहा हूं, आप बीच का फील कर लेना। Cl-, F- वाटर, NH3, En, Cn- CO, ठीक है। ये आपका है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। आप यहाँ पे क्या डालेंगे, आप यहाँ पे +2 में वाटर के बाद डालेंगे ये वाला लाइन, मीन्स ये आपका हो जाएगा वीक फील्ड लिगैंड, ये आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वीक फील्ड लिगैंड, तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो वीक फील्ड लिगैंड मतलब यहाँ पे क्या रहेगा आपका, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेंगे। ये आप सब क्या करेंगे, आपका स्क्वायर प्लानर शो करेंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल शो करेंगे, या आपका स्क्वायर प्लानर शो करेंगे। अब आ जाते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए
all behave as strong field ligand। मीन्स ये जो लाइन है वो यहाँ पीछे तक आ जाएगा, मीन्स सभी आपका बिहेव करेंगे कैसे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के हिसाब से। अगर +3 ऐसा हो रहा है तो +4 क्या होगा आपका, ऑल बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ये सर ना, +3 अगर ऐसा हो रहा है तो +4 भी आपका वैसा ही होगा। ये आपका था 3D सीरीज का। तो 4D 5D सीरीज के लिए +2 हो या +3 हो या फिर +4 हो, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ठीक है, ये था आपका बेसिक सा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो अभी देखते हैं स्प्लिटिंग जब होगा, पहले तो आपका एक्साइटेशन होगा। ठीक है, पहले आपका क्या होगा, एक्साइटेशन होगा। ये आपका होगा सीडो एक्साइटेशन। तो ये जो स्प्लिट करेंगे, यहां पे स्प्लिटिंग एनर्जी कैसा आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा T2, ये आपका हो जाएगा E। ये नॉन जीरेड है तो आप जीरेड या नॉन जीरेड यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते हम। ठीक है, क्योंकि इसका पीओएस में मैंने आपको दिखाया था कि क्या क्या होता है। तो ये आपका T2 होगा, ये Eg होगा। T2 ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि मैंने आपको बोला था जब ऑक्टाहेड्रल में लिगैंड का अप्रोच कहाँ से हो रहा था, इस साइड से हो रहा था। मीन्स एक्सियली या फेस सेंटर से आपका अप्रोच कर रहा था लिगैंड आपका अप्रोच कहाँ से कर रहा था, फेस सेंटर से, जो कि एक्सियली आपको मिल रहा था। तो एक्सियली आपके 2 ऑर्बिटल थे, कौन थे, dx2y2 dz2। तो जहां से अप्रोच कर रहे हैं उस साइड से रिपल्सन ज्यादा होगा तो एनर्जी उनका ज्यादा। तो ऑक्टाहेड्रल में ऊपर कौन रह रहे थे आपका, Eg। लेकिन ये आपका था ऑक्टा के लिए। लेकिन टेट्राहेड्रल के लिए आपका क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल के लिए अप्रोच कहां से हो रहा है, कॉर्नर से, और ऑल्टरनेटिव कॉर्नर से आपका हो रहा था। अगर टेट्राहेड्रल से अप्रोच कॉर्नर से हो रहा है, मींस नॉन एक्सियल अप्रोच, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को अप्रोच हो रहा है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ठीक है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को ज्यादा आपका अप्रोच उस साइड से हो रहा है, कॉर्नर से। तो आपको किसको रिपल्सन ज्यादा लगेगा, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को। तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है dxy, dyz, dzx। तो ऊपर कौन चला जाएगा, T2 चला जाएगा, नीचे आ जाएगा Eg, मीन्स E आ जाएगा, मीन dx2y2 dz2, नीचे dxy dyz dzx, ऊपर। स्प्लिटिंग इसी तरह से ही होता है, जिस साइड से अप्रोच वहां पे जो ऑर्बिटल हैं उनको ज्यादा रिपल्सन लगेगा तो ऊपर उनका एनर्जी हाई रहेगा। ठीक है, तो यहां से और एक बात कि आपको शायद उस दिन दिक्कत हुआ होगा कि जो मैंने आपको क्यूबिक पढ़ाया था, क्यूबिक में मैंने क्या बोला था आपको, अप्रोच कहां से हो रहा है, अप्रोच आपका हो रहा है टेंडेंसी इंक्लाइंड होके किसी एंगल से अप्रोच कर रहा है, मीन सभी कॉर्नर से अप्रोच कर रहे हैं। तो ये आपका था RC, ये मैंने लिखा था रिपल्सन ऑफ क्यूबिक, ये आपका था ऑक्टाहेड्रल का रिपल्सन, तो ये मैंने आपको लिखा था थीटा। लेकिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप जब देखेंगे, मैं किसका निकाल रहा हूं, RC का। ठीक है, तो RC का अगर निकालना चाह रहा हूं मैं, तो ऑब्जर्वर कहां पे रहेगा, इस साइड से रहेगा। तो उसको ये वाला प्लेन क्या दिखाई देगा, ये वाला लाइन उसको सीधा ही दिखाई देगा, क्योंकि मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ये जो भी हो मेरे सामने वो मुझे सीधा दिखाई देगा। अगर ये सीधा होगा तो ये क्या होगा, एंगल, ये एंगल क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इसके लिए
इस ऑब्जर्वर के लिए, क्योंकि मैं आरसी कैलकुलेट कर रहा हूँ, रिपल्सन आरसी का क्या आ रहा है, इस ऑब्जर्वर के लिए ये ऑब्जर्वर का आई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और ये आपका दोनों मिल रहे हैं आरसी और आरओ का, तो ये आपका हो गया थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपको लग रहा होगा थीटा, जनरली हम क्या करते हैं, अगर इसको मैं आपकी तरह लिखता तो ये ऐसा हो जाता, तो ये 90 डिग्री हो जाता, ये थीटा था, तो ये आरसी ये आरओ, तो हो क्या जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये आपका हो जाता बेस। हाँ 90 डिग्री है, ये आपका हो जाता बेस, ठीक है। तो कॉस थीटा आपका क्या था बी बाई एच, तो आपको लग रहा होगा आर ओ बाय आर सी, ये सर नो, लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है इस साइड से मैं देख रहा हूं, ऑब्जर्व यहां पे आर ओ पे है, तो आर ओ पे होगा तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, उस साइड से। लेकिन आर ओ के टाइम आपका क्या हो रहा था, कोई भी एंगल क्रिएट नहीं हो रहा था, समझिए मेरी बात को, आर ओ के टाइम ऑक्टाहेड्रल जब दिखा रहा था कोई भी एंगल आपका क्रिएट हो नहीं रहा था, क्योंकि डायरेक्टली एक्सियली अप्रोच कर रहे थे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एंगल शिफ्ट हो रहा है, और शिफ्ट होके कहां जा रहा है, इंक्लाइन कर रहा है। इंक्लाइंड एंगल से अगर मैं देख रहा हूं तो रेफरेंस यहां पे चला जाएगा, तो ये वाला उसके लिए हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहां पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा उसके लिए हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा उसके लिए बेस, ये सर नो, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, थीटा ये है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बेस, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होगा बी बाई एच मीन्स ये आपका है रिपल्सन आरसी का, और ये है आरओ का, आरसी बाय आरओ, तो आरसी क्या हो जाएगा आरओ कॉस थीटा मीन्स उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने समझाया था कि कॉस थीटा आपका इस यहाँ पे कितना वैल्यू रहता है 2/3 मीन्स आर सी आपका क्या हो जाएगा 2/3 आर ओ मीन्स 3 आर सी क्यूबिक का 3 का रिपल्सन जितना होगा यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल का 2 रिपल्सन के साथ लगभग बराबर होगा, ठीक है। ये तो था पिछले वाले क्लास का, तो ये आपको समझना है उस हिसाब से। तो अब हम आ जाते हैं टेट्राहेड्रल पे, ठीक है। तो ये आपका क्या था, यहाँ पे था आपका dxy, ये अगर स्क्वायर प्लानर की स्प्लिटिंग की बात करूँ, यहीं पे पढ़ा रहा हूँ तो स्क्वायर प्लानर भी यहीं पे पढ़ा देता हूँ आपको। अगर स्क्वायर प्लानर की स्प्लिटिंग की बात करूँ, ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहेड्रल गया आपका, अब आ जाएगा आपका स्क्वायर प्लानर, ठीक है। 3D के लिए अलग होगा, 4D 5D के लिए अलग होगा आपका स्क्वायर प्लानर का, ठीक है। जब भी हम ZTD पढ़ाएंगे स्क्वायर प्लानर को पूरी तरह समझेंगे, अभी सिर्फ मैं स्प्लिटिंग की बात कर रहा हूँ तो स्प्लिटिंग कर रही देता हूँ। तो ये आपका रहा 5 का 5 ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा Tx²y², ये आपका हो जाएगा dxy, ठीक है। इनके बीच जो गैप रहेगा बहुत ही ज्यादा रहेगा, इसको कोई भी डेल कुछ भी मान के चलो, ठीक है। सपोज डेल ऑन, इसको मैं ले लेता हूं डेल 1, क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको। तो ये आपका क्या हो जाएगा dz², ये आपका आ जाएगा dxy है ना, dyz dzx, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, ये जो स्प्लिटिंग रहता है ना, ये एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा रहता है, मीन्स del1 ग्रेटर देन p ऑलवेज रहेगा, मीन्स ये जो स्प्लिटिंग रहेगा पेयरिंग एनर्जी से सब हमेशा ज्यादा रहेगा। तो जब आप
डी में कॉन्फ़िगरेशन भरना शुरू करेंगे अगर आपका क्या हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर प्लानर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, यस सर नो। तो स्क्वायर प्लानर जब फिल करना शुरू करेंगे, अगर आपका D9 कॉन्फ़िगरेशन मिला, ठीक है, क्या मिला आपका, D9, तो जब भी आप शुरू करेंगे D9 तो आपको समझ आ जाएगा, मतलब पहले D9 का तो कोई तकलीफ ही नहीं है। D7 सपोज आपको मिला, ठीक है, या फिर D7 में तो एक ही केस है, D8 ले लेते हैं, ठीक है, D8 मिला तो आपको लग रहा होगा 1 2 3 4, उसके बाद ये आएगा 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन इस तरह का फीलिंग होता ही नहीं स्क्वायर प्लानर में, क्यों, क्योंकि आप देखिए, ये आपका है E, ये आपका है T2, ये सर नो, ये आपका है E और ये आपका है T2। तो जो D8 के लिए फीलिंग, पहले नॉर्मल फीलिंग कर देता हूं आपका। D8 के लिए फील कैसा होता, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, ठीक है, ये सर नो। तो ऐसा ही रहता, तो ऐसा फीलिंग जब रहता, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर प्लानर में कैसा फील होगा, पहले होगा D1 D2, ये आपका हो जाएगा D3 के लिए, मतलब ये नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4, फिर होगा 5th यहाँ पे आएगा, 6th यहाँ पे आएगा, 7th यहाँ पे आएगा, 8th यहाँ पे आएगा, मीन्स 1 5 2 6 3 7 4 8, 8 तक ऐसा ही फीलिंग होगा, क्योंकि एनर्जी गैप यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके ये यहाँ पे नहीं जा पाएगा। लेकिन जब 9 आएगा ना, D9 पे ये क्रॉस करके जाएगा, तो फिल आप करना, D9 में आपका आएगा dx² y²। तो D8 में अगर कोई आपको पूछे कि D कॉन्फ़िगरेशन लिखे, तो आपको लिखना है dx² y² में कितना रहेगा, 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन फील ही नहीं होगा, क्योंकि डेल ग्रेटर देन P आपका हमेशा ही रहेगा, ठीक है। ये था आपका स्क्वायर प्लानर 3D के लिए, ठीक है। तो अभी मैं किसका लिख रहा हूं, 4D 5D के लिए, ठीक है, यही रहेगा। लेकिन यहाँ पे 4D 5D में आप लोगों को पता है क्या है, स्प्लिटिंग बहुत ही ज़्यादा। अगर स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, धीरे धीरे dz² जो होगा ना, वो नीचे चला आएगा। dz² जो होगा वो क्या होगा, स्प्लिटिंग की वजह से क्योंकि स्प्लिट हो रहा है तो एनर्जी गैप बढ़ रहा है, तो इसको बढ़ रहा है अगर एनर्जी गैप, इनका क्या होगा, इसका घट रहा होगा, क्योंकि इनके बीच एनर्जी गैप क्या था, ये था। अगर यहाँ पे dz² था तो इनके बीच एनर्जी गैप क्या था, ये था। तो ये घट के यहाँ पे चला आएगा। तो 4D 5D में क्या होगा आपका, 4D 5D में ये आपका हो जाएगा dz²। तो एनर्जी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग डायग्राम क्या होगा आपका, 4D 5D के लिए ये रहेगा, मीन dz² नीचे रहेगा dyz dzx के मुकाबले। क्यों, क्योंकि स्प्लिटिंग मोर, ड्यू टू मोर स्प्लिटिंग इन 4D 5D, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए आप स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कहाँ पे देखेंगे, D4 से D7। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आप कहाँ पे देखेंगे, D8
D9 पे एंड ओनली वन केस, ओनली सम केसेस ऑफ D7 जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो जनरली कहां पे मिलेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड आपका कहां पे मिलेगा, एक्सक्यूज मी, कि D4 से D7 या आपका होगा D8 D9 में, उसके अलावा कहीं पे भी हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड और कहीं पे नहीं आएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। मुझे बताइए, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड पूछा है, ठीक है। CuCl4 2 माइनस NiCl4 2 माइनस CuCl4 माइनस CuCl4 3 माइनस MnO4 माइनस FeO4 4 माइनस COCN4 2 माइनस NiCN4 2 माइनस, ये मुझे बताइए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या वीक फील्ड होगा। मैं आपको ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा हूं, बार बार स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या वीक फील्ड होगा पूछ रहा हूं। बताइए, 1 मिनट टाइम लीजिए, नहीं तो मैं कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। क्लोरीन, फ्लोरीन, वाटर। वाटर तक मैंने आपको क्या लिखा था, वाटर के बाद, वाटर के बाद, ठीक है। ये लिखा था आपका WFL, ये आपका था SFL, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर 2+, ये सर नो, x -4 हुआ -2, तो x हुआ +2, तो कॉपर 2+ का मतलब D9, सॉरी D8, ठीक है। तो और क्लोरीन है, ठीक है, कॉपर 2+ है और क्लोरीन है, मैं कॉन्फ़िगरेशन जान गया मुझे, D8 है, तो D8 में क्या होगा, अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वीक क्या होगा, वीक होगा क्योंकि क्लोरीन आपका है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने क्या लिखा था आपका, क्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगैंड काम करेगा, ठीक है। ये आपका है WFL। निकेल क्या है आपका, निकेल +2 क्या होगा आपका, बताइए, निकेल +2 आपका क्या होगा, ये भी आपका होगा वीक फील्ड, यस सर नो, क्योंकि H2D7, तो D7 में आपका क्या है, D7 में एक ही केस दिया था जो कि निकेल आपका नहीं था, तो ये क्या होगा आपका WFL, वीक फील्ड लिगैंड, यस सर नो। CuCl4 माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉपर +3 में आपका क्या है, और ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, पहले कॉन्फ़िगरेशन देखना, अगर D8 D9 आ रहा है उसके बाद ही हम जाएंगे। तो कॉपर S1 D10, तो D8, ठीक है। ये आपका है D9, ठीक है। तो D8 है, तो ये आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये आपका क्या होगा, कॉपर प्लस का मतलब क्या है आपका D10,
तो D10 में मैंने आपको बोला था ये कुछ भी नहीं होगा, नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर वीक, क्योंकि D10 मैंने आपको क्या बोला था, कन्वर्टेड D10 सिस्टम हो या फिर D10 हो, वो हमेशा ही क्या रहेगा आपका टेट्राहेड्रल रहेगा, तो उसका स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद MnO4 माइनस, MnO4 माइनस क्या आपका आएगा, x -8 इक्वल्स टू -1, तो x क्या हो जाएगा +7, तो मैंगनीज क्या आपका आ जाएगा D0। तो D0 मतलब है नाइदर SFL और WFL। FeO4 4 माइनस, ये भी आपका सेम आएगा, x -4, x -8 -4, तो x क्या हो जाएगा +4, D7H2 से 4 निकाल दे तो ये आपका क्या आ जाएगा D5। ठीक है, तो D5 होगा, तो D5 में हम निकालते ही नहीं, तो ये आप भी क्या आपका आ जाएगा नथिंग, नाइदर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा ना वीक फील्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x -4 -2, तो x क्या हो जाएगा +2, तो +2 का मतलब है कोबाल्ट 2+, यही एक यूनिक केस है मैंने आपको जो बताया था। तो ये क्या रहेगा हमेशा आपका SFL मीन्स कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये क्या है आपका D7 कॉन्फ़िगरेशन। तो D7 में एक ही केस जो मैंने आपको दिया था वो ये था कि ये आपका क्या होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, नहीं तो और सभी क्या रहते हैं आपका वीक फील्ड। D7 में और सभी क्या रहेंगे आपका वीक फील्ड। उसके बाद निकेल, तो ये आपका क्या हो जाएगा D8। ठीक है, तो D8 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा सियानाइड, आपका क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो ये आपका क्या आ जाएगा SFL। ठीक है, WFL मीन्स टेट्राहेड्रल, WFL means tetrahedral, SFL means tetrahedral, sorry, SFL means square planar, neither SFL WFL means ये सभी क्या रहेंगे, D10 है तो आपका टेट्राहेड्रल, D0 है तो आपका टेट्राहेड्रल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वीक जब आएंगे तभी आपका स्क्वायर पिरामिडल का चर्चा होगा, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंग नहीं आएंगे तो हमेशा वो क्या रहेंगे आपका टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये SFL है तो मीन्स आपका स्क्वायर प्लानर, ये SFL है तो आपका स्क्वायर प्लानर। ठीक है, और एक बात देखिए, कोबाल्ट के साथ Na3(6) 2+ लिया, कॉपर के साथ Na3(4) 2+ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अमोनिया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका क्या है वीक फील्ड लिगैंड। ठीक है, ये आपका है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपका कौन सा डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉपर कोबाल्ट +2 तो D7, कॉपर +2 आपका क्या हो जाएगा D9। ठीक है, और D9 में +2 आपका अमोनिया क्या करेगा बिहेव करेगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। D9 में
वाटर तक आपका क्या हो रहा है, टेट्राहेड, मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वाटर तक आपका क्या हो रहा है, वीक फील्ड लिगैंड, वाटर के बाद आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर चेंजेस implies behavior of ligand changes, यस सर नो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 6 हो गया, लिगैंड का बिहेवियर क्या हुआ आपका, चेंज हो गया, लिगैंड का बिहेवियर क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। उसी तरह मैं ले रहा हूं आपका Mn2+, ठीक है, मैंगनीज 2+ के साथ एक आपको दे रहा हूं Cl-, दूसरा आपका है Cn-, ठीक है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा मुझे बताइए। तो Cl- के साथ Mn2+, Cn- के साथ आपका क्या करेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये आपका वीक था तो टेट्राहेड्रल मैंने कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा आपका, वीक था MnCl4 ऐसा ही लिखूंगा मैं, लेकिन मैं कभी कर नहीं सकता MnCN4 ठीक है, मैं ये कभी कर नहीं सकता MnCN4 क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ये कभी भी आपका स्क्वायर प्लानर बनाता ही नहीं, नेवर फॉर्म्स स्क्वायर प्लानर, ठीक है। Cn- कभी भी Mn2+ के साथ स्क्वायर प्लानर बनेगा ही नहीं, ये हमेशा क्या बनाएगा, फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये क्या फॉर्म करेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स कभी फॉर्मेशन करेगा नहीं। मीन्स MnCN4 इस तरह का कभी फॉर्मेशन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये फॉर्मेशन हो गया तो मैंगनीज का क्या होगा आपका, Cn- है। तो मैंने आपको क्या लिखा है, यहां पे आप एक बात समझ सकते हैं, MnCN4 ठीक है। कितना मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन यहां पे है। देखिए मैंने आपको लिखा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सर नो, +2 लिख दिया मैंने। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आपको क्या बोला, वाटर के बाद जो भी आएंगे वो आपका होंगे क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ये सर नो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। क्वेश्चन कितना इजी है, लेकिन क्या होगा देखिए, मैंने आपको क्या बोल दिया, ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो यहां से लिगैंड के तरफ से ये शो कर रहा है मैं स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूं, ये सर नो। अगर लिगैंड के तरफ से ये शो करना चाह रहा है कि मेरा बिहेवियर है स्ट्रॉन्ग, और Mn2+ मीन्स मैंगनीज का क्या है आपके पास, D5S2, जब Mn2+ हो जाएगा ये क्या आ जाएगा आपका D5। तो D5 का मतलब है नाइदर स्ट्रॉन्ग फील्ड नॉर वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग वीक कहां पे आएगा, स्ट्रॉन्ग वीक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कहां पे आएगा, मैंने आपको बताया D8 D9 में एक ही केस होगा, जो आपका आएगा D7 में एक ही केस। तो ये आपका है D5 के हिसाब से इसको होना चाहिए क्या, टेट्राहेड्रल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वीक की बात आएगा ही नहीं। लेकिन लिगैंड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया ना तो ये शो ही करेगा स्क्वायर प्लानर, जबकि स्क्वायर प्लानर फॉर्म ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स आपका कभी भी शो नहीं करता स्क्वायर प्लानर। तो ये क्या करेगा आपका ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो देखिए D5 D4 से D7 तक मैंने आपको बोला है ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ये सर नो। और वहां पे ज्योमेट्री भी सेम है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो वीक फील्ड लिगैंड हो, ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री है। तो यहां पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने की वजह से यहां पे क्या हो गया, इसको फायदा ये मिला कि ये चाह रहा था स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के लिए और यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया, मींस पेयरिंग पॉसिबल हो गया। तो ये बहुत सारे चीजें हैं जहां की हम इस तरह से देखते हैं कि कहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, कहां पे नहीं होगा। ये रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये एक ही एग्जाम्पल आपको दिया मैंने। तो अब आ जाता हूं मैं सपोज ट्राइगोनल प्लानर का स्प्लिटिंग, पहले लिनियर का स्प्लिटिंग कर लेता हूं। ठीक है, लिनियर स्प्लिटिंग डायग्राम, लिनियर का स्प्लिटिंग, लिनियर होगा तो आपका क्या होगा, ये आपका है सेंट्रल एटम, ये लगा है आपका लिगैंड, सेंट्रल मेटल, ये आपका लगा है लिगैंड। तो स्प्लिटिंग में क्या होगा आपका यहाँ पे रहेगा डी जेड स्क्वायर, ये वाई जेड डी वाई जेड डी जेड एक्स। ठीक है, ये आपका है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, देखिए ये आपका है मेटल, लिगैंड लग रहे हैं इस साइड से, लीनियर होना चाहिए। तो अप्रोच किस साइड से हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि डी ऑर्बिटल में बॉन्डिंग में आपको बताया था कि डी ऑर्बिटल में जो भी आपका रहेगा, हमें लीनियर बनाने के लिए क्या होगा, ये बॉन्ड आपका सिग्मा होना चाहिए, ये आपका सिग्मा होना चाहिए, ये सर नो। तो सिग्मा बॉन्ड कौन फॉर्मेशन करता है डी में, टेंडेंसी किसका ज्यादा होता है, टेंडेंसी टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड डी जेड स्क्वायर का होता है। किसका होता है, डी जेड स्क्वायर का। तो अगर डी जेड स्क्वायर का टेंडेंसी है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, तो लिगैंड का अप्रोच कहां से हो रहा है, इस साइड से होगा, यस सर नो। लिगैंड का अप्रोच, क्योंकि डी जेड स्क्वायर ने आपको फॉर्मेशन कर दिया क्या, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो लिनियर अगर है तो यहां पे लिनियर के लिए लिगैंड का अप्रोच किस साइड से होगा, जेड एक्सिस के अलोंग, हाँ या ना, जेड एक्सिस के अलोंग अगर लिगैंड का अप्रोच होगा तो जो रिपल्सन लगेगा जेड एक्सिस को लगेगा ज्यादा सबसे। तो रिपल्सन अगर जेड एक्सिस को लगेगा तो होगा क्या, इसका जेड का रिपल्सन अगर जेड एक्सिस को लगेगा तो जेड एक्सिस आपका जो होगा उसका सबसे एनर्जी ज्यादा रहेगा, मीन डी जेड स्क्वायर का रहेगा, क्योंकि डी जेड स्क्वायर के अलोंग ही आपका रिपल्सन लग रहा है। उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ पे आपका जेड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका जेड है, तो ये आपका तो हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, उसके बाद किस पे लगेगा रिपल्सन, जेड प्लेन पे, क्योंकि इसके पास जेड प्लेन है। पहले आपको जेड एक्सिस के अलोंग आपका रिपल्सन लगा तो उसका एनर्जी सबसे ज्यादा रहा, उसके बाद रहेगा जेड प्लेन का, उसके बाद किसका रहेगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई का, क्योंकि इनके पास ना जेड है ना कुछ है। तो उस हिसाब से स्प्लिटिंग देखते हैं। तो स्प्लिटिंग कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि किस अलोंग से आपका रिपल्सन हो रहा है। ये आपको मैंने ये वाला मतलब डी जेड स्क्वायर, ये आपको ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल से पढ़ा दिया था। इसको ग्रुप थियोरी में भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी समझा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो लिनियर जब होगा तो यहाँ पे तीन तरीके का आएगा, एसपी आपका एक हो सकता है, या फिर होगा पीडी, या फिर होगा एसडी। ये सर नो, एसपी होगा या फिर पीडी होगा या फिर एसडी होगा। तो अगर एसडी एसपी हुआ तो एस और पी ऑर्बिटल आप ले लेंगे, तो पी का कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, लिनियर के लिए पी का कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, पी जेड ऑर्बिटल। डी का कौन ऑर्बिटल रहेगा, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ठीक है, डी जेड का कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। तो अगर ये आपका है ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल, तो अगर कोई मुझे पूछे कि कुछ भी पीडी में क्या है आपका, कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो पी जेड
प्लस डी जेड स्क्वायर, एच डी में क्या है आपका एस प्लस डी जेड स्क्वायर, एस पी में क्या है आपका एस प्लस पी जेड। ठीक है, एस पी का छोड़ ही दीजिए, पी एक्स पी वाई पी जेड, वहाँ पे ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल क्या लगाएंगे, एस तो है, पी तीनों के तीनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पे ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल लगेगा क्योंकि पी के साथ डी जुड़ रहा है। नहीं तो आप लिख सकते हैं एस के साथ एस प्लस पी जेड, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तीनों ही ऑर्बिटल पी का सेम ही है। समझे मेरी बात? जेड के अलोंग लिगेंड आएंगे तो आपका टेंडेंसी क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा लगेगा। जेड के अलोंग मतलब डी जेड स्क्वायर एक्सिस के अलोंग आपका रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, तो डी जेड स्क्वायर आपका क्या होगा, जेड एक्सिस यहाँ पे है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसका होगा। उसके बाद जेड प्लेन जहाँ पे आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, डी जेड वाई जेड डी जेड एक्स, ये आपका था लीनियर का। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्राइगोनल प्लानर पे। ट्राइगोनल प्लानर का आपका स्प्लिटिंग कुछ इस तरह का शो करता है, यस और नो? तो स्प्लिटिंग डायग्राम शो कर रहा हूं आपको। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई, ये आपका रहेगा डी जेड स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा डी एक्स डी वाई जेड, फिर डी जेड एक्स। ठीक है, ये आपका रहा स्प्लिटिंग डायग्राम किसका, ट्राइगोनल प्लानर का। तो ये आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया, स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद हम पेयरिंग एनर्जी पे चलेंगे, लेकिन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन, एक कॉम्प्लेक्स के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जानना है। फॉर ए कॉम्प्लेक्स द इंफॉर्मेशन वी नीड। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स के लिए हमें कौन सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानना है। पहले आपको जानना होगा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद जानना होगा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद जानना होगा आपको कॉन्फ़िगरेशन। क्या जानना होगा, कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कौन सा डी कॉन्फ़िगरेशन आपका आ रहा है। अगर डी कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं कर पाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा कि आप स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कर नहीं पाएंगे। और स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कहाँ पे देखते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद क्या देखेंगे हम, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो फिर नीचे आ जाता हूँ, जगह नहीं है। तो साथ में हम क्या देखेंगे, ज्योमेट्री देखेंगे। ज्योमेट्री भी हमें चाहिए। और क्या देखेंगे, स्प्लिटेड कॉन्फ़िगरेशन भी देखना होगा हमें। ठीक है, स्प्लिटेड कॉन्फ़िगरेशन भी हमें क्या होगा, देखना होगा।
उसके बाद क्या होगा आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, और क्या हमें देखना होगा, हाई स्पिन है या लो स्पिन है। ठीक है, और क्या देखना होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर हमें देखना होगा। मीन डाया और पारा। ठीक है, और क्या देखना होगा आपका, टोटल स्पिन वैल्यू भी हमें देखना होगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया, ये इसको बाद में टोटल स्पिन वैल्यू। हाफ इंटू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 13वें में देखेंगे हम स्पिन ऑनली, म्यू एस ओ, जिसका फॉर्मूला क्या है आपका, n होल इंटू n+2 का रूट ओवर बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये 13 चीज हमें कॉम्प्लेक्स के देखना है, मीन्स आप लोगों को ही करना है, मुझे नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको बता दिया कि मैं जो आपको दूंगा अभी, मैं 1-2 निकाल दूंगा और आपको सब कुछ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का खेला। एक क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग splitting energy is comparable to P? Which of the following splitting energy is comparable to P? ऑप्शन ए है आपके लिए splitting of tetrahedral, splitting of square planar, splitting of octahedral, splitting of trigonal bipyramidal। ठीक है, दूसरा आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये जो सब मैंने दिया था कॉम्प्लेक्स का, NiCl4 2- का निकालना है। ठीक है, और किसका निकालना है, COH2O होल 6 का 3+, ये दोनों को निकालना है। बताइए जल्दी से। आंसर आपका क्या आएगा, ये। ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग के लगभग कंपैरेबल रहता है। ये जो स्क्वायर प्लानर है और ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ये बहुत ही ज़्यादा रहते हैं आपका डेल्टा से, मतलब पी से बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, टू हाई, क्योंकि इनका डेल्टा ओ से भी ज़्यादा रहता है, तो ये इसका कंपैरेबल नहीं है। और डेल्टा टी आपका डेल्टा ओ से भी कम रहता है, तो ये भी आपका पी से कम रहता है। ठीक है, डेल्टा टी आपका पी से कम रहता है, डेल्टा एस पी डेल्टा टी बी पी आपका पी से ज़्यादा रहता है। तो आंसर क्या आएगा आपका पहला वाला क्वेश्चन का, बी, सॉरी पहला वाला क्वेश्चन का ये आएगा सी आंसर। अब आ जाते हैं NiCl4 2-, क्या था आपका NiCl4 2-। पहले तो हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, x -4 = -2, तो x आपका
+2 मीन्स D8, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या मिला हमें, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 लिगैंड जुड़ा है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका +4। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका डी कॉन्फ़िगरेशन क्या था, डी कॉन्फ़िगरेशन है D8। कैसे मुझे पता चल रहा है, देखिए D8 ये मैंने 3 ही निकाला, तो अभी स्ट्रॉन्ग वीक मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली मुझे पता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से। पहले तो D8 देख लिया, मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक का कॉन्सेप्ट आएगा। +2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये है आपका वीक, तो आपका ये क्या आएगा WFL, ये सर नो। तो WFL हुआ तो पेयरिंग होगा ही नहीं, तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, ज्योमेट्री आपका होगा टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री आपका जब हुआ टेट्राहेड्रल तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp3, ये सर नो। वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिखे थे कि नहीं, अगर नहीं लिखे थे तो जोड़ लेना, ठीक है। तो IOC होगा या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, sp3 है हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी D का पार्टिसिपेशन नहीं, तो नो IOC और OOC। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम तभी बोलते हैं जब आपका D का पार्टिसिपेशन आएगा। यहाँ पे कोई भी D का पार्टिसिपेशन नहीं, तो इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। ज्योमेट्री हमने निकाल लिया। स्प्लिटिंग कॉन्फ़िगरेशन अभी देखते हैं, स्प्लिटेड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। T2 E, ठीक है। स्प्लिटेड कॉन्फ़िगरेशन से पहले मैं क्या देख लेता हूं, आपका पेयरिंग, ठीक है। पेयरिंग होगा या नहीं, नो पेयरिंग, यस और नो, क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग होगा ही नहीं। 8 को मैं फिल करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टर्न नो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहा आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2, यस और नो। उसके बाद मुझे क्या देखना है, स्प्लिटेड कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिला, E4 T2 2, यस और नो। तो पारा होगा या डाया होगा, पारा और डाया, ये आपका क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका क्या होगा, पारा होगा। हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, हाई स्पिन। तो वीक फील्ड लिगैंड हाई स्पिन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लो स्पिन, ठीक है। तो अभी क्या आएगा, आपका आएगा टोटल स्पिन आपका हाफ इंटू n, तो हाफ इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा 1। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा आपका 2 इंटू 2 + 2 का √bm, तो ये आपका हो जाएगा √8 बोर मैग्नेट, ठीक है। अब आ जाते हैं CO, CO H2O6 क्या था आपका 2+ था या 3+ था, 2+ 3+ था, ठीक है। CO H2O6 3+। तो मैंने आपको क्या बोल चुका हूं, +2 में वाटर आपका क्या होगा, +2 में वीक फील्ड लिगैंड हो जाएगा, +3 में क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड।
+2 में आपका हो जाएगा वीक फील्ड लिगैंड, लेकिन +3 में क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका 6, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका 6। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपका +3, तो +3 का कौन सा डी कॉन्फ़िगरेशन आपका आएगा, कोबाल्ट, +3 है तो D6, ठीक है। तो डी कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका D6। D6 का मतलब है D4 से D7, मैंने आपको बोल चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग वीक हम ले सकते हैं। और +3 में आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से ये आपका लिगैंड क्या बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेगा। तो लिगैंड का बिहेवियर क्या है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो D6 है 1 2 3 4 5 6, तो पेयरिंग ये दोनों हो जाएंगे, ये सर नो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, तो पेयरिंग हो। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका D2 sp3, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल आएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या आएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स गया, ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, ठीक है। स्प्लिटेड, ठीक है। स्प्लिटिंग हम कैसे करेंगे इसका, स्प्लिटेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका, स्प्लिटेड कॉन्फ़िगरेशन T2G EG, तो 2 4 6, यस और नो, तो ये आपका आएगा T2G6 EG 0, ठीक है। T2G6 EG 0। उसके बाद हाई स्पिन है लो स्पिन, ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है आपका 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा लो स्पिन। डाया पारा, ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो डाया। उसके बाद क्या हमें देखना है नंबर ऑफ ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपका n हुआ 0, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या हुआ हाफ इंटू 0, तो ये 0, एस आपका क्या हुआ 0। स्पिन ऑनली मैग्नेट आपका क्या होगा, वो भी आपका हो जाएगा n इंटू n+2 का √/bm, तो ये भी आपका आ जाएगा 0, ठीक है। एक गया आपका टेट्राहेड्रल, एक गया आपका ऑक्टाहेड्रल, और एक कर लेते हैं PtCl4 2-, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या है, दिखने में पता चल रहा है आपका 4, ठीक है। तो 4 है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपका x-4 हुआ -2, तो x हुआ +2। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा सीरीज है 5D सीरीज, और 5D सीरीज में मैंने आपको क्या बताया, ऑल बिहेव एज SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अगर सभी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बिहेवियर शो करेंगे तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा डी कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि हमें यह भी जानना है कि डी कॉन्फ़िगरेशन
D8 D9 आपका क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग वीक वही दिखाएंगे, दूसरा कोई दिखेगा ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा। तो D8 में D8 D9, तो ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, D8, क्योंकि निकेल ग्रुप का है, निकेल पैलेडियम प्लैटिनम, ठीक है। D8 कॉन्फ़िगरेशन है। D8 में आपको चेक करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग या वीक, तो ये आपका क्या होगा, लिगैंड आपका होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह आपका बिहेव करेगा। तो D8 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8, पेयरिंग होगा या नहीं, पेयरिंग आपका पॉसिबल, अगर पेयरिंग पॉसिबल हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा, मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर जीरो रहा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा DsP2, ज्योमेट्री होगा आपका स्क्वायर प्लानर, हाई स्पिन या लो स्पिन, लो स्पिन क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, तो स्पिन वैल्यू कितना आएगा आपका जीरो। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर डी यूज कर रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद म्यू एसओ आपका क्या होगा, म्यू एसओ होगा आपका जीरो, ठीक है। अब आ जाते हैं स्प्लिटेड कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। स्प्लिटेड कॉन्फ़िगरेशन पे ये आपका क्या है 5D सीरीज, और मैंने क्या आपको बताया था, स्प्लिटिंग ज़्यादा होने की वजह से ऊपर तो आपका क्या रहेगा आपका dx²y², इनके बीच एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा, और स्प्लिटिंग की वजह से इनके नीचे का भी एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएंगे आपका, आप गैप रख के करना, ठीक है। चलिए ये आपका है dx²y², ये आपका है dxy, ये आपका है dyz dzx, स्प्लिटिंग की वजह से dz² क्या होगा आपका नीचे चला आएगा, ये सर नो, ये भी ज़्यादा, इनके बीच भी गैप ज़्यादा, तो नीचे क्या आ रहा है आपका dz²। तो इलेक्ट्रॉन हम फील करेंगे क्या है, D8 आपका है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, D9 9 आने तक, D9 जब तक नहीं आएगा आप dx²y² के पास भी मत जाना, ये गलती कभी भी मत करना, नहीं तो आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा dz² लेस देन dyz dzx लेस देन dxy, ठीक है। ये आपका दो इलेक्ट्रॉन रह गया, लेस देन dx²y², जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है जीरो, ठीक है। ये आपका होगा स्प्लिटेड कॉन्फ़िगरेशन। अब कीजिए Fe F6 4 माइनस, Ni F6 4 माइनस, Ni F6 2 माइनस, ठीक है। दूसरा दिया है आपको Fe वाटर 6
2 प्लस MnH2O होल 6 2 प्लस FeH2O होल 6 3 प्लस। उसके बाद आपका दिया है NiCN होल 4 2 माइनस NiCN होल 4 4 माइनस NiCN होल 3 2 माइनस NiCO होल 4। उसके बाद एक दिया है Cu Na3 होल 4 2 प्लस Pt Na3 होल 4 2 प्लस Na3 होल 6 2 प्लस। ये कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको एक ग्रुप करके दे रहा हूँ। तो एक झुंड में बनाइए, इसका उसके इसका 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 कीजिए। सिर्फ मुझे स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड इतना ही कीजिए, और दूसरा वाला जो होमवर्क है वो आप घर में करना। चलिए मैं कर देता हूं आपका। ये आपका है आयरन 2 प्लस। आयरन 2 प्लस का मतलब है D6, तो नो SFL और WFL, ये सर नो। उसके बाद है D6 सॉरी ये है ना फ्लोरीन है, और D6 कॉन्फ़िगरेशन ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल है फ्लोरीन है, तो ये आपका आ जाएगा वीक फील्ड लिगैंड। ठीक है, ये है आपका 4 माइनस, तो निकेल 2 प्लस। निकेल 2 प्लस का मतलब है D8, और D8 ऑक्टाहेड्रल में आपका नहीं आएगा, नो SFL WFL। ठीक है, उसके बाद ये आपका है 2 माइनस, तो निकेल 4 प्लस। निकेल 4 प्लस का मतलब है D6, और D6 में आपका क्या आ जाएगा, निकेल 4 प्लस। 4 प्लस है निकेल, और D6 में आपका दिखाता है स्ट्रॉन्ग वीक, तो ये आपका हो जाएगा SFL। ये सर नो, ये आपका हो जाएगा SFL। उसके बाद आ जाते हैं हम ये वाला पोर्शन पे। ठीक है, ये आपका है +2 D6, तो ये आपका क्या होगा, क्विक फील्ड लिगैंड। ठीक है, ये आपका है +2 D5, तो ये आपका है क्विक फील्ड लिगैंड। ये आपका है +3, फिर भी है वाटर, और मैंने आपको बोला है, आपको क्या बोला था वहाँ पे पिछले क्लास में, +3 में आप सिर्फ कोबाल्ट के साथ आप क्या करेंगे, कोबाल्ट में ही आपका होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगैंड। और ये हमेशा रहेगा एक्सेप्ट कोबाल्ट वाटर, किसी के साथ +3 में भी वीक ही दिखाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट कोबाल्ट वाटर बिहेव एज वीक लिगैंड इन +3। ठीक है, उसके बाद मैंगनीज आयरन आपका क्या मैंने लिखा था, वीक लिगैंड लिखा था, ये याद रखना। कोबाल्ट सिर्फ आपका दिखाएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद था NiCN4 2 माइनस, तो ये आपका क्या है D8। D8 निकेल 2 प्लस और सियानाइड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, मीन्स स्क्वायर प्लानर शो करेगा। ठीक है, ये आपका है निकेल 0,
निकेल 0 मतलब D8H2, तो ये कौन हो जाएगा, D10 मीन्स कन्वर्टेड डी सिस्टम। और कन्वर्टेड डी सिस्टम मैंने आपको क्या बोला था, ये D10 हो गया, तो D10 आपका क्या दिखाएगा, टेट्राहेड्रल। तो लिगैंड आपका यहाँ पे सियानाइड होने के बावजूद D10 कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, मीन्स D0 मतलब निकेल के पास ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो ये आपका कन्वर्टेड D हो जाएगा। और D10 जब हो जाएगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक कुछ नहीं आएगा, ये टेट्राहेड्रल होगा, नो WFL और SFL। ये बात मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे है आपका NiCN3 2-, तो निकेल प्लस, तो D8S1 ये आपका क्या हो जाएगा, D9, ये भी आपका होगा कन्वर्टेड डी सिस्टम। तो इसका क्या आएगा, D9 है, और ये ज्योमेट्री इसका क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लानर। तो स्प्लिटिंग आपको मैं दिखा चुका हूं ट्राइगोनल प्लानर का कैसे करना है, आप करेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका, sp2, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका NiCO4 2, ये भी आपका क्या हो जाएगा, D10, क्योंकि निकेल 0, ये आपका निकेल 0, तो ये आपका क्या होगा, D10, तो D10 तो ये आप भी आपका आ जाएगा टेट्राहेड्रल। मीन स्ट्रॉन्ग या वीक आपका कन्वर्टेड सिस्टम में या फिर D10 सिस्टम में आपका आएगा नहीं, समझे मेरी बात। ये था आपका ये वाला पोर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट लिखना भूल गया, आप कर लेना। ये आपका कॉपर, तो ये 2+, ये भी 2+, प्लैटिनम 2+, निकेल 2+, ठीक है। तो ये आपका आएगा D8 कॉपर है ना, D9 निकेल पैलेडियम प्लैटिनम, तो D8, ठीक है। ये है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये आपका है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D8। ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका, 6 के लिए D4 से D7 स्ट्रॉन्ग वीक आएगा। तो ये आपका क्या आएगा, नो SFL और WFL, तो मीन्स ये SFL WFL नहीं होगा, तो होगा क्या, ये आपका सिंपल सा होगा, जैसे फीलिंग हो रहा था वैसे ही कर देना। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका, sp3d2, और ज्योमेट्री तो आपका ऑक्टाहेड्रल है, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्लैटिनम में क्या होगा आपका, ये D8 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए D8 D9 में हम यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड। और प्लैटिनम आपका 5D सीरीज है, तो ये आपका आ जाएगा SFL, तो ये क्या होगा आपका स्क्वायर प्लानर। D9 में कॉपर है, कॉपर 2+ और अमोनिया है, +2 में अमोनिया क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लानर, ठीक है। देखिए कितना सिंपल सा है, इतना इजी कभी भी आप, मतलब क्वेश्चन कितना इजी आता है आप खुद ही देखिए। सिर्फ एक जो चीज याद रखना है, सिर्फ 1-2 चीज, और उससे आपका कितना फायदा हो रहा है। तो अभी आपका होमवर्क है, बहुत मैंने आप लोगों के लिए कर दिया। अभी आपका होमवर्क ये आपको करके लाना है या फिर मुझे सेंड करना है। लिखिए CU, जो भी आपका रिपीट होगा उसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 1 2 आपका है CuCl4 2-, 3 आपका है PtCN4 2-, 4th आपका है PdCl4
2 माइनस, फिफ्थ आपका है AuCl4 2 AuCl4 माइनस, सिक्स्थ आपका है CO वाटर होल 3 प्लस, सेवेंथ है आपका NiF6 2 माइनस, एट्थ है आपका FeF6 4 माइनस, नाइन्थ है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइन्थ है आपका TiH2O होल 6 2 प्लस, टेंथ है आपका FeCN होल 4 2 माइनस, इलेवेंथ है आपका NiF6 4 माइनस, ट्वेल्थ है आपका AlH2O होल 6 3 प्लस, थर्टीनथ है आपका CuH2O होल 6 2 प्लस, फोर्टीनथ है आपका NiCO होल 4, फिफ्टीन है आपका NiCN4 4 माइनस, सिक्सटीनथ है आपका CuNH3 होल 4 2 माइनस, सेवेंटीनथ है आपका CuCN होल 4 2 माइनस, एटीनथ है आपका AlC2O4 होल 3 माइनस, नाइनटीनथ है आपका FeCO होल 4 2 माइनस, ट्वेंटी है आपका CuNH3 होल 4 ClO4, 21 है आपका FeH2O होल 6 2 प्लस, 22 है आपका CONH3 होल 6 2 माइनस, 23 है आपका COH2O होल 6 2 प्लस, 24 है आपका MnNH3 होल 6 2 प्लस। फिर लिखिए 25 ना, NiCN होल 4 माइनस, 26 है आपका MnH2O होल 6 2 प्लस, 27 है ReCH3 होल 6 28, CrNA3 होल 6 2 प्लस, नाइन्थ है Vanadium H2O होल 6 3 प्लस, 30th है Titanium H2O होल 6 3 प्लस, 31 है Scandium H2O होल 6 3 प्लस, 32 है Aluminum H2O होल 6 3 प्लस, 33 है Zinc H2O होल 6
2 प्लस 34 है CuH2O होल 6 2 प्लस 35 है NiH2O होल 6 2 प्लस 36 है HgNH3 होल 2 प्लस 37 है CuCl4 2 माइनस 38 है CuCl4 3 माइनस 39 है CuNH3 होल 4 ClO4 होल 2 40 है HgI3 माइनस 41 है NiCN होल 3 2 माइनस 42 है CrO2 2 माइनस 43 है MnO4 माइनस यहाँ तक लिख लीजिए। यहाँ पे एक जोड़ देना CuCl4 माइनस यहाँ पे, ठीक है 44 में ही जोड़ देना, लेकिन ये क्या था आपका MnO4, ठीक है ना। 45 है आपका CuEN होल 3 2 प्लस 6 है CdBr4 2 माइनस 7 है IrCl6 3 माइनस 8 है IrBr6 2 माइनस 9 है IrBr6 3 माइनस 50 है COCN4 2 माइनस 51 है COCN5 3 माइनस 52 है Cl2 53 है FeNCS होल 2 इतना तक, ठीक है। ये सब आप होमवर्क घर में कीजिए, पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सुस्त रहिए। और गूगल प्ले स्टोर में हमारा ऐप आ चुका है, तो उसमें डाउनलोड कर दीजिए। आपका नेट के लिए 2021 नेट के लिए जून का एग्ज़ाम आपका नवंबर लास्ट वीक से स्टार्ट होगा। घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए और घर वालों का भी। धन्यवाद।